को आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो आरक्षण मराठा आरक्षण की बात वहाँ पर थी, सरकार ने अधूरी रखी थी और यही कहा कि एकनाथ शिंदे का जो कमीशन बैठा है उसके बाद में इसका फैसला लिया जाए। अधिवेशन जो है सरकार लेगी और उस पर निर्णय होगा और उस पर निर्णय होगा। लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि शासन अधिवेशन इस इशू पर होगा या नहीं होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगने की उम्मीद है और उसके पहले महाराष्ट्र असेंबली बुलाना जरूरी है और बजट पेश करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वोट ऑन अकाउंट लेना जरूरी है। तो उसमें अगर ये ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, उनके नाक से खून बह रहा है ऐसा बताया जा रहा है। हम लोग ने उनको पार्टी की तरफ से एक संदेशा भेजा है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, आप अपने शरीर से इसके साथ में लड़ रहे हो, उसके साथ में बैठ के आपको पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़नी होगी। और ये पॉलिटिकल लड़ाई आपको लड़नी है तो आपको इस लोकसभा में जालना की कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करना होगा और वो कॉन्टेस्ट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं तो इंडिपेंडेंट आपको कॉन्टेस्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हो तो जिस तरह से दूसरे आमदारों का मुंह दबाया जाता है वैसे आपका भी आवाज दबाई जाएगी और आपको कहने का बात नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको समझ में लेते हुए इलेक्शन के बारे में लड़ने के बारे में जो है वो भूमिका लेंगे और लोगों को बताएंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम उसको उनके साथ रहेंगे। लेकिन उनसे यही कहेंगे कि ओबीसी का आरक्षण अलग होगा और मराठा समाज का आरक्षण जो है वो अलग होगा, दोनों को मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं। रिश्तेदारों की बात वहां पर थी तो उस पर अभी तक सरकार ने कोई स्पष्टता नहीं दी है कि रिश्तेदारों का होगा या नहीं होगा। हमने उस पर जो मीटिंग हुई थी उस पर एक बात MBO को बताई दी थी कि वो अपने आप में अगर 48 सीटों का बंटवारा करे तो हमको कोई एतराज नहीं है। जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ में बैठ के हमको जो सीट चाहिए उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अगर समझौता नहीं हुआ है तो मैंने उनसे कहा कि हर पार्टी की डिमांड जो है वो पूल करते हैं और पूल करने के बाद जो इंडिविजुअल सीट्स है उस पर फैसला हो जाएगा कि भैया ये सीटें उनको दी है। जहाँ 2 पार्टियां मांग कर रही है, 3 पार्टियां मांग कर रही है, 4 पार्टियां मांग कर रही है, जहाँ 2 है वो दोनों बैठ के फैसला करे कि कौन छोड़ने के लिए तैयार, कौन लड़ने के लिए तैयार है। जो 3 है वो तीनों पार्टी तय कर ले, जहाँ 4 है वहाँ पर 4 तय कर ले। जहाँ पे डिसीजन नहीं होता है वो कमेटी बैठ के फैसला करेंगे। अगर ये सिस्टम अगर अपनाते हैं तो मैंने उनसे कहा कि भैया समझौता जल्दी हो सकता है। लेकिन लेट हो रहा आपको लग मला जेवढी माहिती आहे त्याच्यामध्ये कलेक्शन ऑफ डेटाच्या सिस्टमवरनं त्यांचा वाद आहे केला जातोय, त्या पद्धतीतच दोष आहे आणि त्या दोषामुळे गरीब मराठ्याला आरक्षण मिळणार नाही अशी एकंदरीत त्यांची भाषा असं मी त्या ठिकाणी बघतो। सर आपने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है, क्या मालूम नहीं मुझे कोई पिटीशन की मनोज जरांगे जानकारी नहीं है। सर मनोज जरांगे संदर्भात बोलताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितलंय डोक्यावर पडलेला माणूस आहे तो काही बडबड करतो आणि आता त्यांनी मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न जरांगेचा सुरू आहे असं वक्तव्य एका चळवळीतल्या व्यक्तीबद्दल केलं जातंय। कसं बघता नारायण राणेंच्या वक्तव्याकडे? राजकारणाचा स्तर हा पूर्णपणे खालावलेला आहे। एकमेकांबद्दल जो आदर पाहिजे तो आदर राहिलेला नाही आणि अशा या वक्तव्यातून पुन्हा ते अधोरेखित होत आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेला आमचं आव्हान आहे की हे जे सत्ताधारी जे आहेत यांची अवस्था गढूळ पाण्यासारखी झालेली आहे किंवा गढूळ पाणी हे काही पिण्यालायक नसतं।
ते बदलावं लागतं, फेकून द्यावं लागतं, असं मी त्या ठिकाणी अपेक्षा बघतो. सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को कमजोर करने के लिए बीजेपी सबको ऑफर दे रही है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, आपको भी इस तरह का कोई ऑफर आया है? देखिए, बीजेपी की ये जो ऑफर है, मैं ये मान के चलता हूँ कि 370 रद्द करने के बाद, राम मंदिर का निर्माण करने के बाद, कॉमन सिविल कोड की भाषा करने के बाद और कुछ उनके स्टेटों में लागू करने के बाद भी जब दूसरे पार्टियों को खत्म करने की बात होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई है और उनको ये लगता है कि अपने को अगर बचना है कि दूसरे का मकान तोड़ दो, उनका मकान टूट गया तो अपना जो है वो साबुत रहेगा, ऐसी उनकी राजनीति है। इसलिए ये पूरी तरह से डर चुके हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर टीएमसी खुद लड़ रही है कांग्रेस के बिना, आम आदमी पार्टी पंजाब, दिल्ली, गोवा में अपने आप लड़ रही है इंडिया अलायंस के बिना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने का कार्यक्रम है वो ऑलमोस्ट पेपर पे समाप्त हो? मेरे हिसाब से जो है वो जो इलेक्शंस हुए, बंगाल में इलेक्शंस हुए, बीजेपी सफाई। आज जो है पंजाब में इलेक्शंस हुए, बीजेपी सफाई। बिहार में इलेक्शंस हुए, बीजेपी वहां पे सफाई। तो ये उनका सफाया होते जा रहा है और आज जो है वो किसानों का आंदोलन दोबारा शुरुआत हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो राम मंदिर का जो मामला था, और ये कह रहे कि राम मंदिर के इशू पर हम लोग आएंगे, किसानों ने उस मामले को तो तहस नहस कर दिया और एमएसपी प्राइस का कानून बनाने की बात की है। अभी तो ये बना भी नहीं सकते, सिर्फ ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं।